हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं ये पत्थर चट्टा का पौधा। पत्थर चट्टे के पौधे को कैसे लगाया जाए और किस तरह से एक लगाने के बाद में अनेक बनाए जाएं। दोस्तों, ये पौधा सामान्य पौधा नहीं है, बहुत से औषधीय गुणों को समेटे हुए है ये पौधा। जी दोस्तों, खास तौर से पथरी का इलाज इससे होता है। यदि किसी के किडनी के अंदर पथरी हो जाती है तो इस पत्थर चट्टे के खाने से निकल जाती है। सामान्य बात मत समझिए दोस्तों कि ऐसे ही कह दिया होगा, मुझे इसका अनुभव है। और ये है दूसरा प्लांट, टंग प्लांट। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी दोस्तों। इसको भी पत्ती के द्वारा लगाया जा सकता है। ये आप देख रहे होंगे पत्ती से ही लगा है। और ये मोरपंखी का प्लांट है, इसको कटिंग से हमने लगाया था, लग गया। जी फ्रेंड्स, इसको मैं बाद में थोड़ा सा दूसरे गमले के अंदर शिफ्ट करूंगी, अभी से ऐसे ही रहने दिया है। और ये है मेरी मनी प्लांट। जी दोस्तों, ये बस 1-1 इंच से लगाए थे और आज थोड़े से डेवलपमेंट हो गए। मैंने कहा कि अपने दोस्तों को बता दूं, चलो कैसी प्रोग्रेसिंग मेरी इनकी हो रही है। चलिए, बात हो रही थी पत्थर चट्टे को। दोस्तों, इसे लगाना बहुत आसान है। देखिए, ये पत्ते से ही प्लांट निकल रहे हैं। मैं ये प्लांटर लेकर आई थी ना, मैंने आपको शेयर किया था। उसके अंदर लगाए थे, ये भी मैंने वीडियो बनाया था। और देखिए अब की मेरी ये प्रोग्रेस फ्रेंड्स, ये पत्तों से निकली है। और इस तरह का डेवलपमेंट होते हुए देख करके बहुत खुशी होती है। ये सारे प्लांटर्स मैं अपने दोस्तों को गिफ्ट में दूंगी जब इनमें ये पौधे थोड़े से बड़े हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, इस तरह से पत्थर चट्टे जब ये बड़े हो जाते हैं तो आप इसको चटनी में डाल करके खा सकते हैं या वैसे भी खा सकते हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है इसकी चटनी। धनिया, मिर्ची, पुदीने के बीच में बस आप 2-3 पत्ते डाल लें, कभी आपको पथरी होगी ही नहीं। और होगी भी तो निकल जाएगी। ये मेरा अपना मानना है। हाँ, मैंने ऐसे कई सारे अनुभव लिए हैं। ये देखिए, बारिश में पड़े पड़े ही पत्तों पर रूट्स निकल गई। कई दिन लगाने में थोड़ा सा लेट हो गई थी सुनीता। हाँ, इस वजह से देखिए, ये आप आसपास में देख रहे होंगे, ये इस पत्ते की रूट्स हैं। हाँ, बड़ी ही फर्टिलिटी पावर है इसके अंदर। एक पत्ते से न जाने कितने पौधे निकल जाते हैं। तो लगाने में है ना बहुत ही आसान, और साथ ही कितना कीमती पौधा। भाई, आजकल बाहर का खाने से हमारे अपना खान पान इस तरह का होने से पथरी की समस्या एक आम समस्या बन गई है। और इस पथरी की समस्या से निजात पाने के लिए आप घर में 2-4 पौधे तो पत्थर चट्टे के लगा ही दीजिए। और वो मैंने आपको बता ही दिया है कि बहुत ही आसान है। आप कहेंगे कि कहाँ से मिलेगा, किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा। और नर्सरी में भी नहीं तो किसी भी गार्डन से जा कर के बिना ज़्यादा नुकसान किए हुए बस आप 4-6 पत्ते ले आइए और आप लगा दीजिए फ्रेंड्स। और ये ध्यान जरूर रखें कि देखिए, ये दूसरा पौधा जो है ये मदर ऑफ 1000 का है। हाँ, ये भी इसी तरह से प्रोपेगेट हो जाता है, यानी पत्ती से ही ये भी बना है। पत्थर चट्टे और पत्थर चट्टे और दूसरे ये इस प्लांट के अंदर है, जो अंतर होता है मदर ऑफ 1000 में। हाँ, ये भी पत्ते से ही डेवलप हो जाता है। दोनों की पत्तियां भी लगभग सेम है, इसलिए आप ये जरूर ध्यान रखेंगे। ये जो दूसरा प्लांट है, ये जो है ये मदर ऑफ 1000 है। देखिए, इस तरह से बस छोटी छोटी सी कोशिश करने से ही पौधे लग जाते हैं। तो किसी भी आप अनुभवी से लेकर के आए हैं दोस्तों। पत्थर चट्टे का पौधा, जैसा इसका नाम है पत्थर चट्टे का, वैसा ही इसका काम है। आपकी पथरी अगर किडनी के अंदर है तो आराम से निकल जाएगी। चलिए, दोनों प्लांट के अंदर मैंने आपको अंतर बता दिया, मदर ऑफ 1000 के अंदर भी और पत्थर चट्टे के अंदर भी। मदर ऑफ 1000 केवल एक मतलब जो है घर के अंदर सजावटी पौधा है, और जबकि पत्थर चट्टे के अंदर बहुत से औषधीय गुण हैं। और दोनों ही ये इस तरह से लीव्स से लगने वाले प्लांट हैं, और दोनों की ही पत्तियां भी सेम होती हैं, स्टेम भी सेम होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रहे। तो दोस्तों, वीडियो लगी होगी अच्छी और अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें।
भाई मैं तो ये मानती हूँ कि देखिए बहुत सी कोशिशें करते हैं तो कुछ सक्सेस होती है और कई बार हम अनसक्सेस भी हो जाते हैं। जैसे हम हो गए इसे चंपा के पौधे को लगाने में। दोस्तों ये स्टेम से लगाया था, लेकिन ओवर वाटरिंग होने के कारण, यानी बरसात लगातार होने के कारण हमारी यह जो है चल नहीं पाई। ये ज़्यादा बरसात का ही रिजल्ट है। और ये देखिए मेरा एरिका पाम भी कुछ ब्राउनिश हो गया है। ओवर वाटरिंग का रिजल्ट है कि हाँ इसकी पत्तियाँ कुछ ब्राउन होने लगी हैं, टिप्स जो है, जिससे आपको पता लगेगा कि भाई ये ओवर वाटरिंग है। और ज़्यादा बरसात होने के कारण दोस्तों ऐसा हो ही जाता है। तो मैं अब इसे ऐसे एरिया में रखूँगी जहाँ कि इससे ज़्यादा पानी ना मिले। तो दोनों प्लांट में आपने समझ लिया ना अंतर, मदर ऑफ थाउजेंड और दूसरा प्लांट पत्थर चट्टा का प्लांट। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो लगी होगी अच्छी तो ज़रूर एक बड़ा सा कमेंट कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आज हमने बताया एक बहुत ही औषधीय पौधे के बारे में, और वह औषधीय पौधा है पत्थर चट्टे का पौधा। और साथ ही बताया दोनों प्लांट्स के अंदर अंतर, ताकि आप इस बात को देख सकें। मदर ऑफ थाउजेंड पर अभी इन दिनों इस तरह से एक ही पत्ते से बहुत सारे पप्स निकलते हुए दिखाई देंगे, जबकि पत्थर चट्टे के अंदर ऐसा नहीं होगा। तो पत्थर चट्टा बहुत औषधीय गुणों वाला है। चलते चलते दिखा देते अपने कोलियस की प्रोग्रेस, जो रंग बिरंगे पत्तों से अब रंगत बिखरेगा मेरे अपने गार्डन में। जी दोस्तों, कोलियस बेहद खूबसूरत है ना। आपने अभी तक नहीं लगाया तो आप बस तुरंत इसे भी छोटी छोटी सी कटिंग से लगा लीजिए। चलिए वापस फिर याद दिला देते हैं कि पत्थर चट्टा जाइए और आज ही अपने गार्डन में शामिल कीजिए। जी कौन से? किचन गार्डन में। और इसकी चटनी बना करके खाइए ताकि बचे रहे आप पथरी से। जय हिंद, जय भारत।